हे एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और ये है फोर्थ वीडियो आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ईपीएफ हो, एसएससी या यूपीपीएससी या बीपीएससी, मतलब कहीं भी जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। मेंस में ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, पक्ष विपक्ष वो सब चीज़ें नहीं देखेंगे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। और पहले हम करेंगे रिवाइज जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो हमने स्तूप के बारे में पढ़ा था, तो स्तूप के बारे में यहाँ कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो पहला सवाल है कि स्तूप स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेध ही स्तूप के शीर्ष पर रखा धातु पात्र होता है जो अवशेषों को रखता है। तो ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि मैंने बताया था कि मेध ही तो ये होता है ना चबूतरा, इस पे बना होता है ये अंडाकार भाग, इसको आप कहते हैं अंड और इसको आप कहते हैं मेधी। इसके ऊपर जहाँ ये जिसमें अवशेष रखे होते हैं उसको आप हर्मिका कहते हैं। ठीक, तो अवशेष किसमें होते हैं? हर्मिका में। इसलिए ये वाला तो हो गया आपका गलत। तो पहला गलत, तो इसमें दूसरा और तीसरा सही। स्तूप को चारों ओर से घेरने वाली बाड़ को वेदिका कहते हैं। जो दीवार होती है मैंने बताया था उसको वेदिका कहते हैं। स्तूप के शीर्ष पर लगी 3 छत्र श्रद्धा, सम्मान और दया के प्रतीक हैं। नहीं नहीं नहीं, दया के प्रतीक नहीं। ठीक, अ, इसमें आएगा दया की जगह उदारता। ठीक, तो पहला भी गलत और तीसरा भी गलत। तो इसमें केवल एक होगा। ठीक, केवल एक सही है, यहाँ उदारता आएगा। अगला सवाल देखते हैं। बौद्ध स्तूपों के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे स्तूप का प्रकार है शारीरिक स्तूप, तो इसमें ये पूछा कि कौन सा सही सुमेलित। तो शारीरिक स्तूप, वास्तविक अवशेष अस्थियां दंत आदि रखे जाते थे इसमें। तो मैंने बताया था कि जो शारीरिक स्तूप होते हैं उनमें क्या होता था कि भगवान बुद्ध या उनके शिष्य जो हैं उनसे संबंधित अवशेष रखे जाते थे। तो ये पहला तो वाला एकदम सही है। दूसरा है कि पारिभौगिक स्तूप बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित स्थानों पर स्मृति रूप में निर्मित नहीं। पारिभौगिक स्तूप वो होते हैं जिसमें जो जीवन काल में उन्होंने अपने जीवन काल में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया होता है, जैसे जो आपके चरण पादुका हो गई या भिक्षा पात्र हो गया, तो ये सब चीजें होती हैं उसमें। ये जो बुद्ध के जीवन घटनाओं से संबंधित स्थानों पर जो स्मृति रूप में निर्मित होते हैं उनको आप स्तूपिका उद्देशिका स्तूप कहते हैं। पारिभौगिक होते हैं जो मैंने अभी बताया कि जिनमें जीवन से संबंधित जो सामान रखे होते हैं। पूजा के उद्देश्य से निर्मित आकार के छोटे स्तूप, ये भी गलत मिलान है, ये भी गलत। इनको आप कहते हैं संकल्पित। ठीक, तो इसमें केवल एक सही सुमेलित है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अमरावती स्तूप की विशेषताओं का सही वर्णन करते हैं? यह स्तूप शुंग काल में लाल बलुआ पत्थर से के प्रयोग से निर्मित हुआ है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि ऐसा बरहुत का स्तूप है। यह सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम की राजधानी के निकट कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, धान्य कटक। ठीक है, यहाँ के उत्खनन में हीनयानी स्तूप का ढांचा और आयक यानी कि पूज्य चबूतरों का निर्माण पाया गया है। तो इसके बारे में मैंने बताया भी था। तो ये वाला गलत है पहला, तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। अगला सवाल, चैत्य स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैत्य का शाब्दिक अर्थ शवदाह से संबंधित है और यह मूलतः बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते थे। देखो, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता से संबंधित। ठीक, और ये मूलतः बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान नहीं होते थे। यहाँ पे क्या होता था, ये पूजा घर की तरह होते थे। निवास स्थान क्या होता था? विहार। ठीक, तो ये पहला वाला गलत, इसमें भी ये गलत, ये गलत, ये गलत, दूसरा और तीसरा सही। इसका निर्माण मुख्यतः मौर्योत्तर काल में दक्कन भारत में प्रारंभ हुआ, क्योंकि यहाँ की चट्टानें मुलायम थी। तो ये मैंने बताया भी था कि वहाँ पे
मुलायम चट्टान है, इसलिए अधिकांशतः जो आपको चैत्य मिलेंगे वो दक्कन क्षेत्र में मिलेंगे। कार्ले चैत्य ग्रह को महाचैत्य भी कहा गया है, जो सीधी रेखा में बने स्तंभों और 3 विहारों के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी सही है। मैंने कार्ले चैत्य के बारे में भी बताया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप गुप्त काल में निर्मित माना जाता है, जिसका आकार एक चौकोर कुर्सी पर क्रमशः घटते हुए 3 मंजिलों के रूप में प्रतीत होता है और गौतम बुद्ध के प्रथम प्रथम उपदेश के स्थान के साथ जुड़ा है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता हो ये सब पूरा, तो कम से कम ये पता हो कि प्रथम उपदेश के स्थान के साथ कोई ऐसा स्तूप हो, तो ये चौखंडी स्तूप है, ठीक है? ये कहाँ है? सारनाथ में। और धर्मराज का भी ये भी सारनाथ में ही है, ठीक है? तो ये सब थे आपके जो रिवीजन के माध्यम सॉरी एमसीक्यू के माध्यम से हमने पुरानी क्लास का रिवीजन किया, और आप बढ़ते हैं आज की क्लास की। गुफा स्थापत्य। तो देखो प्राचीन काल में सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे पहाड़ी है कोई, ठीक है, उसको काट के गुफा बनाई गई। अब इन गुफाओं का अ, आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार जिस भी कार्य के लिए इस्तेमाल, मतलब विभिन्न कार्य के लिए इस्तेमाल, उसी के आधार पर इनको आप चैत्य कह सकते हैं, ठीक है, विहार कह सकते हैं या मंदिर कह सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि गुफा को काटा सॉरी पहाड़ी को काटा और गुफा बनाई। उसके बाद जो भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधार पे उनको अ, चैत्य विहार या मंदिर या और जो भी अन्य चीजें हैं उनके आधार पे वर्गीकृत कर दिया जाता है। शैलकृत गुफा स्थापत्य का एक प्रकार, मतलब वही है, इसका मतलब रॉक कट एक आर्किटेक्चर का एक प्रकार है ये। अब इसमें कुछ प्रमुख जो गुफाएं हैं उनके बारे में आप देख लीजिए। जैसे बराबर पहाड़ी गुफाएं, ये कहाँ है? ये हैं, देख सकते, बराबर की जो पहाड़ी गुफाएं हैं ये हैं आपकी बिहार में। कहाँ? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये अगर बीपीएससी में पूछ सकता है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे, ठीक है। इसमें क्या है कि 4 गुफाएं यहाँ पे निर्माण कराया गया, ये अशोक ने बनवाई थी, जिसमें कर्ण चौपार है, दूसरी है सुदामा। तो ये तो महाभारत के कैरेक्टर्स के नाम से संबंधित है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक है जिसका नाम है लोमर्श ऋषि, इनके नाम पे, और एक है आपकी विश्व झोपड़ी। अब ये जो सुदामा है, इसको आजीविकों को दान दिया था अशोक ने, और इसकी जो छत है वो ढोलक के आकार की है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना, ज्यादातर आपको ये रखना है कि बराबर पहाड़ी गुफा कहाँ है? जहानाबाद में। नागार्जुनी पहाड़ी गुफा ये भी इसी के पास है, ये भी जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है और बिहार में ही है, ठीक। और इनका निर्माण करवाया था दशरथ ने, इनका निर्माण कराया था अशोक ने। और तो दशरथ कौन था? दशरथ था अशोक का पौत्र, ठीक है। और इसको जो ये जो गुफाएं, इनको दशरथ ने क्या किया था? आजीविकों को दान दिया था। तो ये भी नागार्जुनी गुफाओं से संबंधित करते हैं। अगला है खंडगिरी तथा उदयगिरी की गुफाएं। तो इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था थोड़ा सा। तो उड़ीसा जो है, यहाँ का एक शासक है खारवेल, है नहीं था मतलब। तो खारवेल ने इनका निर्माण कराया था। यहीं पे 2 गुफाएं हैं, एक तो है रानी गुफा, बहुत फेमस है ये, ये 2 मंजिला है। और एक तो आपने सुना ही होगा, जिसको आप हाथी गुफा कहते हैं, कि यहाँ पे एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख में ही ये सब लिखा हुआ है कि मतलब खारवेल की उपलब्धियों के बारे में लिखा है, और लिखा है कि 13वें वर्ष में अपने शासन काल के उसने इन गुफाओं का निर्माण कराया था। तो ये उदयगिरी या खंडगिरी से संबंधित गुफाएं हैं। और ये किससे संबंधित है? ये जो है वो जैन धर्म से संबंधित। अगला है अजंता की गुफाएं। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं,
इनको यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। और कब किया गया था? 1983 में। ठीक है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 4 नवंबर 1945। ठीक। तो अजंता की गुफाओं में क्या है कि ये मूलतः मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से। और एलोरा की जो गुफाएं हैं, यहाँ पे आपको ये जो है बौद्ध धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है, और यहाँ पे हिंदू धर्म के भी तत्व मिलेंगे। यहाँ पे एक कैलाश मंदिर भी है जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये इन दोनों के बारे में थोड़ा ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं कि ये मुख्यतः बौद्ध धर्म से है, ये मतलब कई सारे धर्मों से संबंधित है। और यहीं पे क्या है, अ, कैलाश मंदिर है। और एक चीज और है कि यहाँ पे बोधिसत्व, जो बौद्ध गुफाएं हैं एलोरा में, बोधिसत्व वज्रपाणी ये भी मिलते हैं। तो इनका मतलब एक तरह से ये शक्ति और बल के प्रतिनिधित्व करते हैं बुद्धिज्म में। और बस इतना ही याद रखो कि वज्र धारण करते हैं, वज्र प्राणी है तो। और ये दोनों ही गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र, औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। ठीक। तो ये हो गए आपके अजंता और एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं आपने कवर कर ली। बाघ की गुफाएं ये कहाँ है? ये है आपकी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? अगर जिला भी पूछे तो धार जिले में, खासकर एमपी पीसीएस में पूछ सकता है। कहाँ है? बाघिनी जो नदी है उसके तट पर। इसके अलावा एक तथ्य और कि यहाँ पे ये 9 गुफाएं हैं। ठीक। और ये जो प्रसिद्ध है वो अपनी भित्ति चित्रों के लिए। भित्ति चित्र का मतलब होता है कि दीवार पर जो चित्र बने हुए होते हैं। ठीक। और ये 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच की गुफाएं हैं, तो इसलिए इनका महत्व भी है। अगला है एलिफेंटा की गुफा। ये इसका जो प्राचीन नाम है वो धारापुरी, और जैसे एक आइलैंड है वहां पे है, मुंबई के पास। ठीक। यहीं पे आपको ये जो यहाँ पे भगवान शिव से संबंधित है, और यहीं पे शिव जी की आपको एक त्रिमूर्ति प्रतिमा मिलेगी। और एक गुफा में भगवान शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। एक जगह रावण को जो है कैलाश पर्वत उठाए दिखाया गया है। तो ये सब कहाँ है? एलिफेंटा की गुफाएं। अच्छा, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। और इनको शामिल किया गया था 1987 में। यूनेस्को कब बना? 4 नवंबर 1945। बार बार याद करते रहना है। इनको कब शामिल किया गया? 1987। अजंता एलोरा को कब शामिल किया गया? 1983। ठीक। तो ये सब थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं। इसके अलावा कुछ और है जिनके बारे में आपको ये बताना चाहिए कि वो कहाँ है। जैसे जूनागढ़ गुफा है, ये हैं गुजरात जूनागढ़ में। इनका अशोक ने निर्माण कराया था। ठीक है। और मंडपेश्वर गुफाएं हैं बोरीवली महाराष्ट्र में। ये एकमात्र ऐसी गुफाएं हैं जिनको बाद में ईसाई धर्म के धर्म स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अलावा गुफाएं हैं बादामी के जो गुफा मंदिर हैं, ये कर्नाटक में है। और इसमें कुल 4 मुख्य गुफाएं हैं। 3 गुफाएं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और जिनमें भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओं की नक्काशी है। ऐसा बताया जाता है कि बाकी जैन धर्म से है। और एक के बारे में संभवतः ऐसा कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जिन पे डाउट होता है उन पे आप ना ही जाएं तो बढ़िया होता है। बादामी की गुफा मंदिर, इम्पोर्टेंट ये है कि वो कहाँ है? कर्नाटक में। सिंपल। एक है सित्तन वासल की गुफा है। देखो, सित्तन वासल का अर्थ होता है महान संतों का निवास। ये कहाँ है? तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में। एक रॉक कट मतलब वही रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब आर्किटेक्चर, चट्टान काट कर बनाया हुआ गया एक अ, गुफा। और ये जैन मंदिर है जिन्हें अरवर कोयल भी कहा जाता है।
तो ये कुछ प्रमुख गुफा स्थापत्य से संबंधित तथ्य थे। तो इसमें मैंने यहीं तक रखा है क्योंकि अगले में मैं मंदिर कराऊँगा, ठीक है? और मंदिर में फिर तीनों शैली हैं और प्रमुख मंदिर हैं, तो फिर वो बहुत लंबी हो जाती। तो छोटी-छोटी क्लासेस में मैंने इसे डिवाइड किया है, तो पढ़ने में आसानी भी रहती है और याद करना भी सरल रहता है। अगली वीडियो में जो इसमें से हमने जो भी कुछ प्रमुख चीज़ें पढ़ी हैं, उनसे जुड़े एमसीक्यू करेंगे और पढ़ेंगे हम मंदिरों को अगली वीडियो, ठीक है? तो अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।